जो जानकारी मिल रही है रिकॉर्ड समय में रिजल्ट भी आना है। बिल्कुल हमारा प्रयास ये है ही कि हम रिजल्ट दें, और जैसा मैं मानता हूँ कि 9वीं 10वीं और 10वीं 11वीं 12वीं इनका तो हम रिजल्ट जल्दी दे देंगे, पहले दे देंगे और जल्दी दे देंगे। जहाँ तक प्राथमिक कक्षों का बारह है उसके अध्यापक का मामला है, उसमें एक समस्या जरूर है जो कि आप सब लोग अवगत है इस बात से कि बीएड वर्सेस बीटीसी की जो बातें चल रही हैं, इसमें जब तक वो कन्फ्यूज़न दूर नहीं हो जाता है कि बीएड का क्या करना है, तब तक स्वाभाविक है कि हम बीएड का रिजल्ट नहीं दे सकेंगे। लेकिन जो कॉमन मेरिट लिस्ट में जो डिप्लोमाधारी जो आ जाएंगे उनका तो निश्चित रूप से हम रिजल्ट निकाल देंगे। बीएड वालों को एक मौका है अभी अपनी जो भी लीगल रिकॉर्ड्स लेने करने का, या राज्य सरकार या एनसीटी अगर कोई अपने गाइडलाइंस अगर संशोधित करती है, को उनके पक्ष में निर्णय देती है, तो उनको एक मौका है। तो सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, एक ट्वीट आपने किया था 9 से 12 तक के अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए, बहुत हमारे पास मैसेज आए कि सर से जाकर के पूछिए कि ये जो तैयार रहने की बात है, आप लोग तैयार रहें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये क्या है सर? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, और जहाँ तक मुझे अभी ज्ञात है वो हम लोग शायद 4 तारीख से ही शुरू कर दें, 4 सितंबर से। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा 11th 12th और 9th 10th और इसका होगा, और इसी में दिव्यांगजनों का भी हम लोग मेडिकल कराएंगे, क्योंकि इसके बिना हम परीक्षा फल नहीं दे सकते हैं। और स्वाभाविक है कि इसमें चूँकि ये ST वाले हैं इसमें, इसलिए सबके सब मैं समझता हूँ कि इसमें बिहार के ही निवासी होना चाहिए, और इसमें हम लोग उनको अपने गृह जिला में ही ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की व्यवस्था करेंगे ताकि उनको ज़्यादा इधर उधर भटकना न पड़े। लेकिन एक सीमित समय देंगे हम उन्हें, और उसी सीमित समय के अंदर में उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है और अपना जो मेडिकल कराना है जो दिव्यांगजन है। और अगर उसमें कोई मेडिकल में अगर उनको रेफ़र किया जाता है IGIMS में या किसी और हॉस्पिटल में, तो वहाँ उनको जा कर के इसको करवाना होगा, ताकि हम समय पर रहते हुए, मतलब मेरा मानना है कि 15 सितंबर तक अगर सब कुछ अपनी योजना के हिसाब से चलेगा अगर, तो 15 सितंबर तक इन लोगों का मैं परीक्षा फल देने की स्थिति में रहूँगा। और जहाँ तक प्राथमिक की बात है वो मैंने पहले ही बताया कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक प्राथमिक के अलावे जितने लोग हम लोग कर चुके रहेंगे। तो प्राथमिक वाले में थोड़ा सा विलम्ब है, और विलम्ब का कारण एक तो यह है कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और उसमें हमें कई तरह की चेकिंग करनी है, और दूसरा जो बीएड वर्सेस बीटीसी का भी एक मुद्दा है। इसलिए इन सब को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगा। मैंने अपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा भी था कि 20 से 25 के बीच के आसपास में मेरा मानना है, उससे पहले भी हम लोग स्टार्ट कर सकें, लेकिन लगभग वही समय रहेगा। सर कट ऑफ को लेकर के काफ़ी जिज्ञासा है अभ्यर्थियों में, उसके बारे में क्या कहें? कट ऑफ के लेकर के हमेशा से ये जिज्ञासा लोगों को बनी रहती है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप कुछ एक विषय को अगर छोड़ दें, मैंने तो जो देखा है उसके हिसाब से 9th 10th में सिर्फ 4 विषय, और हायर सेकेंडरी में मतलब 11th 12th में सिर्फ 3 विषय को अगर छोड़ दें, मतलब कि 7 विषय को अगर छोड़ दें, तो बाकी किसी भी विषय में कट ऑफ के लिए चर्चा करना, विमर्श करना या उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत इसलिए नहीं है कि उसमें मैंने अपने ट्वीट के माध्यम से भी लोगों को एक तरह संकेत देने का कोशिश किया है, लोग उसका सही से नहीं समझ सके, तो फिर मैंने आज हिंदी में भी उसको स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग इन 7 विषयों को छोड़ करके अन्य विषय के जो अभ्यर्थी हैं, अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते, मतलब अयोग्य नहीं हो जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति उनका पक्का है, क्योंकि वैकेंसी है ज़्यादा और अभ्यर्थी कम है उसमें। लेकिन यही स्थिति बाकी में नहीं है। अब जहाँ तक बाकी जो 7 विषय बचते हैं, इसमें
उसमें प्रतियोगिता तो रहेगी ही, और वो गेस करना मेरे लिए सही नहीं होगा वो बताना, क्योंकि मेरा मानना है कि सभी अभ्यर्थी अच्छे हैं और काफ़ी मेहनत करके आए हैं, तो स्वाभाविक है कि कट ऑफ भी अच्छा ही रहेगा। फिर अगर प्रश्न पत्र कहीं पर अगर कठिन आ भी गया अगर, तो भी इतनी बड़ी संख्या में कई अच्छे अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि अगर प्राइमरी का भी अगर लिया जाए तो इतनी बड़ी संख्या में है, तो कट ऑफ मतलब अच्छा होगा। कितना होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और स्वाभाविक